Hello everyone, this is Aarti Kaushik. So today's topic is SOP on SOP. So basically what is the purpose of SOP on SOP? So I explain you. To lead down the procedure of distribution, issuance, preparation, review, approval, distribution and control and destruction of the standard operating procedure. बेसिकली क्या पर्पस होता है एसओपी ऑन एसओपी का, मीनिंग क्या होता है एसओपी ऑन एसओपी का। जब भी आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना रहता है, स्टैंडर्ड्स बनाने रहते हैं, उससे पहले सबसे पहले एसओपी ऑन एसओपी बनती है, जिसमें ऑल इन्फॉर्मेशन मेंशन की जाती है कि भाई आपने हेडर का साइज़ क्या रखना है, फुटर का साइज़ क्या रखना है, कितनी लाइन्स आपने यूज़ करनी है और क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल कंपनी का आप नाम डालते हो तो उसका आपने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट की है और कितना साइज फ़ॉन्ट साइज़ आपने यूज़ करा है। उसके बाद जैसे टाइटल रहता है, टाइटल का क्या साइज़ रखा है आपने। उसके बाद आता है जैसे जो नंबरिंग करते हो आप एसओपी की, वो कितने डिजिट्स की नंबरिंग आपने करी है। उसके बाद आता है कि भाई इफेक्टिव डेट क्या है और उसके बाद आता है रिव्यू डेट, ठीक है। ये इट्स अ पार्ट ऑफ हेडर। आफ्टर देन आता है फुटर। फुटर के अंदर क्या होता है कि भाई जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है एसओपी प्रिपेयर करने में, जैसे प्रिपेयर्ड बाय, चेक बाय, अप्रूव्ड बाय, आफ्टर देन आता है ऑथराइज्ड बाय, ठीक है। उन सब का नेम फर्स्ट, उसके बाद आता है सिग्नेचर एंड डेट, उसके बाद आता है उसका डेजिग्नेशन और उसके बाद आता है डिपार्टमेंट की, किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एसओपी के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जेक्ट, स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो पर्सन उसके अंदर काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर के बाद आता है प्रोसीजर के बाद आता है कि भाई रेफरेंस, ठीक है, कि आपने किस चीज़ को रेफरेंस लिया है उस काम को स्टैंडर्ड बनाने के लिए। उसके बाद आता है आप एब्रीवेशन, जो शॉर्ट टर्म्स आप यूज़ करते हो वो एक्सप्लेन की जाती है एब्रीवेशन के अंदर। एब्रीवेशन के बाद आता है आपका क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसके बाद आता है हिस्ट्री। ये सब स्टेप्स मेंशन किए जाते हैं एसओपी ऑन एसओपी के अंदर। उसके बाद आता है कि भाई कुछ स्टैम्प्स यूज़ करी जाती है, जैसे मास्टर कॉपी स्टैम्प होती है वो क्यू डिपार्टमेंट के पास रहती है। उसके बाद आता है कंट्रोल कॉपी, जो भी डिपार्टमेंट की एसओपी होती है वो वहाँ पे रहती है। उसके बाद आता है डिस्प्ले कॉपी, स्टैम्प्स यूज़ करी जाती हैं और जो अदर डिपार्टमेंट्स में किसी को भेजी जाए या फिर किसी को दी जाए उस पर आती है अनकंट्रोल्ड की स्टैम्प। ये सब स्टैम्प्स मेंशन की जाती हैं। और अगर जो आपने एसओपी बनाई है ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो आपने इफेक्टिव डेट का डाला है और रिव्यू का, उसके बीच में कोई चेंजमेंट्स करने होते हैं तो आपको सीसी चेंज कंट्रोल लेना पड़ता है। उसके बाद आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो। ये आता है क्यूए डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।